प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। यीशु के नाम से आप सभी को सलाम करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है और प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया और उसकी कृपा धर्मी के जीवन पर लगातार बनी रहती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का आज इस सुंदर दिन के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु इस समय आपके और मेरे मध्य में है। हालेलुया। इसका प्रमाण ये है क्योंकि वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं और आत्मा और सच्चाई से मुझे पुकारते हैं, उस स्थान पर मैं स्वयं हाजिर होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। हमने एक नए अध्ययन को सीखने के लिए कल से आरंभ किया है। बी लाइक एन ईगल, एक उकाब के नाई बने। और प्रभु ताज़ा मन्ना हमें आज फिर एक बार देने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से कुछ प्राप्त करें, आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के सामने हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रियो, आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय कोविड की बीमारी से ग्रसित है। राजा, उन सबों को यीशु नासरी के लहू से परमेश्वर पिता हम धो देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम उस हर एक जीव को जिसके अंदर प्राण है राजा, और जो इस समय इस लड़ाई से लड़ रहा है प्रभु, उस हर एक प्राण को यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आज के आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को भी तुझे देते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई में लेकर तू हमें आगे बढ़ प्रभु जी, और जो वचन तू हमें देता है राजा, उसे समझने और बूझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर पिता। प्रभु, जितने लोग वचन सुनते हैं उन सबों के ऊपर तो अपनी दया और कृपा को उंडेल। शैतान की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से मैं अपने जीवन से और अपने लोगों के जीवन से खदेड़ता हूँ परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे लहू से शुद्ध करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। हमने कल प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसके 14 वचन के विषय में हमने अध्ययन किया था, और मैं फिर एक बार आज चाहूँगा कि मैं उस वचन को पढूं और इसके बाद हम फिर इससे आगे निकलेंगे। आज जो पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे हैं उनसे मैं विनती करूँगा कि वो मेरे पिछले अध्ययनों को भी सुने, ताकि आपको ये वचन समझने में बड़ी आसानी जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल है, आमीन। लेकिन कंडीशन ये है कि हम उसको कितनी गंभीरता से पढ़ते हैं या कितने गंभीरता से अपने जीवन में लेते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना यानी स्वयं परमेश्वर को पढ़ना होता है। हालेलुया। आप सब स्कॉलर्स हैं, आप सब वचनों को जानते हैं, ज्ञानवान लोग हैं, ये सब बातें आप जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है प्रियो, आमीन। सो आइए इस समय हम फिर एक बार प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र इस समय आपके पास है, और वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे। हालेलुया। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 14 सेज, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उठकर जंगल में से उस जगह जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। हालेलुया। द बाइबल सेज दैट when this woman was attacked by the serpent, God gave to the woman eagle's wings. हालेलुया। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन ये कहता है कि जब उस अजगर ने, अगर आप इसके पहले का अध्याय वचन पढ़ेंगे 13 वचन जो हमने कल ऑलरेडी अध्ययन किया था, उसमें अजगर के विषय में लिखा है कि अजगर ने जब स्त्री के ऊपर अटैक किया तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उस स्त्री को स्वयं के उकाब के नाई 2 विंग दिए, ताकि वो वहां से उठकर या उड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जा सके और अपनी देखभाल कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, पवित्र शास्त्र उकाब के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ऑलमोस्ट 34 टाइम्स 34 बार उकाब ये शब्द पवित्र शास्त्र में आया है, और उकाब का एक बहुत बड़ा महत्व पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने आप को स्वयं उस उकाब से कंपैरिजन करता है, अपने आप को उकाब से जोड़ता है। हालेलुया। और प्रियो,
आप लोगों को पता नहीं, आप वचन लगातार पढ़ते हैं ऐसा मेरा विश्वास है। एक वचन है और आप लोगों को शायद स्मरण होगा कि जब मिस्र की बंधुआई से इजराइल की सेना आज़ाद हुई या इजरायली लोग आज़ाद हुए, हम सब जानते हैं कितने अद्भुत प्रकार से मूसा और यहोशू के द्वारा परमेश्वर फिरौन राजा के उस मिस्र की गुलामी से इजराइल लोगों को वहाँ से बंधुआई से अपने किए गए वाचा के अनुसार, अपने किए गए वायदे के अनुसार जो उसने इजराइलियों से किया था कि मैं तुम्हें बंधुआई से निकाल कर कनान देश की ओर अर्थात वाचा के देश की ओर लेकर बढ़ूंगा। और आप सबको स्मरण होगा जब मिस्र की बंधुआई से इजराइल की सेना आज़ाद हुई और जब मूसा इजरायली लोगों को लेकर रपीदीम से होकर सीने जंगल की ओर निकल रहा था, तब मूसा ने क्या किया? मूसा ने यहोवा से मुलाकात करने के लिए मूसा पर्वत पर चढ़ा, ऐसा वचन कहता है। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और तब क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे। इस वक्त हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 4था वचन। निर्गमन की किताब, उसका 19 अध्याय और उसका 4था वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। आइए इस समय इस वचन को पढ़ेंगे। तुमने देखा कि मैंने मिस्त्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास लाया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे प्रियो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कल भी मैंने बताया था, आज भी आपको शुरुआत में बताया कि उकाब जो शब्द है तकरीबन 34 टाइम्स 34 बार पवित्र शास्त्र में इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर परमेश्वर स्वयं, ये वचन मूसा नहीं कह रहा है, ये वचन परमेश्वर स्वयं मूसा से और इजराइलियों से कह रहा है कि तुमने देखा कि मैंने अर्थात परमेश्वर ने मिस्त्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो अर्थात इजरायली सेना को मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने स्वयं के पास परमेश्वर लेकर आया है। ऐसी गवाही स्वयं परमेश्वर यहोवा दे रहा है। हालेलुया। हियर गॉड सीज हिमसेल्फ एज एन ईगल। आमीन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। इस वचन में परमेश्वर स्वयं को एक उकाब के नाई आपको दिखा रहा है कि उसने आपको अपने पंखों पर बैठाया और सुरक्षित वो स्वयं के स्थान पर अर्थात उसके स्थान पर आपको लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 4था वचन जो अभी हमने पढ़ा है, इसके द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जैसे एक मादा उकाब अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, वैसे ही मैं जीवन के अंत तक धर्मियों की सुरक्षा करूंगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वायदा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है। जैसे एक मादा उकाब जो होती है, जो एक फीमेल ईगल जो होती है, वो जैसे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने तैयार रहती है, किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहती है, वैसे ही इस वचन में परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है प्रियो कि तुम्हारे जीवन के अंत तक भी मैं उस उकाब मादा के नाई लगातार तुम्हारी सुरक्षा में अपने पंखों को फैलाकर तैयार रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी मदद करे। गॉड सेज, just like the eagle takes care of his children, I will take care of you. हालेलुया। जैसे एक मादा उकाब अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा करता है कि वो भी लगातार मेरी और आपकी रक्षा और सुरक्षा करता रहेगा। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों जब मैं उकाब के विषय में अध्ययन कर रहा था तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित या अद्भुत बात मेरे सामने आई जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गुज़बम्स आ गए मेरे को, है ना। मैंने इतना अद्भुत ये उदाहरण मैंने पढ़ा जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। और इस उदाहरण को मैं 100% जैसा मैंने पढ़ा और जैसा मैंने लिखा है वैसा ही सटीक मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इस उदाहरण के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मा को कायल करने पाए। आमेन। सो इन 1962 ऑन पैसिफिक बे देयर वर पीपल हु वर स्टडीइंग ऑन बिहेवियर ऑफ एन ईगल। 1962 में पैसिफिक बे करके एक स्थान है, उस स्थान पर कुछ लोगों का समूह था
जो मादा उकाब के विषय में अध्ययन कर रहा था, उकाब के विषय में स्टडी कर रहा था। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक जाति होती है जो जियोलॉजी से मिलती है, जिसको हम प्राणी शास्त्र कहते हैं, वो लोग लगातार प्राणियों पर अध्ययन करते हैं। वैसे ही 1962 की बात है, इट वॉज इन 1962, पैसिफिक बे के ऊंचे स्थानों पर एक समूह था, कुछ लोगों का एक झुंड था जो इस उकाब के विषय में अध्ययन कर रहा था कि उकाब क्या होता है, उकाब का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, ये कैसा बढ़ता है, कैसा उड़ता है, सारी डिटेल में ये एक समूह स्टडी कर रहा था, ये ग्रुप एक स्टडी कर रहा था। और उन्होंने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर हायर किया और उस हेलीकॉप्टर को लेकर ये पैसिफिक बे के ऊंचाइयों पर उड़ने लगे। पैसिफिक बे को अगर आप गूगल में स्टडी करेंगे या मैप्स में स्टडी करेंगे, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, ये वो स्थान है जहाँ पर अद्भुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, मैंने जिसको गिनना भी बहुत मुश्किल है, ऐसी ऊंचे से ऊंची पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक हेलीकॉप्टर रेंट आउट किया, किराए से खरीदा और ये ऊंचाई पर बढ़ने लगे। उस हेलीकॉप्टर को लेकर ऊंचे पर ईगल को ढूंढने लगे, है ना, ये उकाब पक्षी के घोंसले को ढूंढने लगे, उसके ठिकाने को ढूंढने लगे। और बहुत देर तक ये घूमते रहे, छोटी मोटी पहाड़ियों पर इनको उकाब का घोंसला कहीं भी नहीं मिला। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए, आसमान की ओर बढ़ने लगे, तो एक बहुत ही ऊंची चोटी पर इनको एक उकाब का घोंसला दिखाई दिया। और जब इन्होंने अपनी दूरबीन से बड़े अच्छे तरीके से देखा, तो इनको दिखा कि एक मादा उकाब जो है, एक फीमेल ईगल जो है, वो एक नेस्ट को या एक अपने घर को बनाकर, घोंसले को बनाकर, उसमें केवल एक ही चिक था, यानी एक ही छोटा सा बच्चा था उसमें, उकाब का एक छोटा सा बच्चा, उसकी सुरक्षा में अपने पूरे पंखों से उसको ऐसे दबाकर रखी हुई थी। और वो पिक्चर्स में आपको एक्चुअली दिखा नहीं सकता, मैं जब स्टडी कर रहा था तो बहुत ही अद्भुत पिक्चर थे, और प्रभु ने उस पिक्चर को दिखाकर इतनी अद्भुत प्रकाशनों को मुझे दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा परम्पार होती हुई मैं कुछ बातें हैं जो हमारे वर्णन करने से बाहर है ना। हम लोग एक गीत गाते हैं, हमारे भाई है मार्क त्रिभुवन, उनका एक गीत गाते हैं, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है मैं। तो कुछ बातें हैं जिसका वर्णन प्रभु के लिए हम नहीं कर सकते, हमारे विनती और हमारे विचारों से ऊपर ऐसी बातें होती है। आमीन। सो मैं आपको बता रहा था कि जब इन्होंने दूरबीन से उस घोंसले को देखा, तो एक मादा उकाब अपने पूरे पंखों से उस बच्चे को, एक ही बच्चा केवल उस नेस्ट में, उस घोंसले में, उसको ढाँप कर चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमा रही थी। और जो विंग्स उसने ऐसे बंद रखे थे, ये विंग्स के बीच में वो बच्चा एकदम सुरक्षित बैठा हुआ था, और वो भी इधर उधर, जैसे उसकी माता गर्दन घुमाती थी वैसे ही वो भी लेफ्ट राइट गर्दन घुमा रहा था। जब मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे इतना क्यूट लगा, इतना प्यारा लगा वो वीडियो। मैं आपको जूम में होने की वजह से दिखा नहीं सकता, अगर लाइव जब कभी भी प्रभु मौका देगा मैं ज़रूर आपको उस वीडियो को दिखाऊंगा। एंड आई अश्योर यू विल फॉल इन लव विद, आप उसके प्रेम में पड़ जाएंगे उस माता के और उस बच्चे के। इतना सुंदर वीडियो उन्होंने टिप किया है या उसको कैच किया है। और फिर इन लोगों ने क्या किया, अपनी दूरबीन को वापस रखा और ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे करके और गहराई से अध्ययन करने के लिए इस घोंसले के तरफ उस ऊंचाई पर बढ़ने लगा। और उन्होंने वो वीडियो में दिखाया है कि जब ये गर्दन हिला रही थी तो तकरीबन ये हेलीकॉप्टर इनसे 100 यार्ड की दूरी पर आया। 100 यार्ड इन अराउंड 90.44 मीटर समथिंग कुछ आता है। 100 यार्ड जो होता है उसको मीटर्स में हम गिने तो 100 मीटर्स अप्रॉक्सीमेट पकड़े आप। 100 मीटर की दूरी से इस मादा की गर्दन एकदम से सटीक हो गई और ये उस हेलीकॉप्टर को देखने लगी। और जब इन्होंने उसकी आंखों को अध्ययन करने के लिए क्लोजअप किया तो उसकी आंखें ना बढ़ने लगी, उसकी आंखों में गुस्सा देखा गया, ऐसा वो अध्ययन बताता है। और उसने क्या किया, कुछ थोड़ी सी जो घास होती है जो उसने अपने घोंसले में रखी थी, उस घास को उसने थोड़ा सा अपने बच्चे के चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाकर रखा। और इसकी आंखें बाय द टाइम बड़ी होती गई। और इसने क्या किया, इसको लगा कि ये लोग मेरे बच्चे को शायद क्षति पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने आए हैं। तो ये सीधा इसने अपने पंखों को जो घेर कर रखी हुई थी, इसने अपने पंखों को, अपने विंग्स को पूरा फैलाया और ये विंग्स को फैलाकर पूरे सामर्थ्य के साथ ये उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करने निकल पड़ी, है ना। और जब वो उनके पास आ रही थी पूरे स्पीड में, जब वो उकाब उस हेलीकॉप्टर की ओर आ रहा था
तो जो हेलीकॉप्टर को हैंडल कर रहे थे पायलट, उनको उस हेलीकॉप्टर को दिशा को टर्न करना पड़ा और कभी ऊंचाई पर और कभी नीचाई पर वो जाने लगे। और ये मादा लगातार उनका पीछा कर रही थी कि कैसे भी करके मैं इस शत्रु से अपने बच्चे की सुरक्षा कर सकूं। हालेलुया। जिनके कान हो प्रियो वो सुन ले। और जब वो माता तकरीबन उनके पास पहुंची तो हेलीकॉप्टर उसने एकदम से नीचे की हाइट पर ले लिया और वो वहां से छोटी मोटी पहाड़ियों से होकर वहां से बाहर निकल गए। वो उस मादा से डरे नहीं थे, परंतु वो उस मादा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जब मैंने उदाहरण पढ़ा तो मेरी आंखों में पानी आ गया और प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु तेरी लीला बहुतायत से अपरंपार से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रियो, the Bible says that in the fullness of time Jesus was willing to dive into the helicopter blade for you and me. हालेलुया। वचन कहता है जब यीशु अपने संपूर्ण में आया तो उसने ऐसे ही आपको और मुझे बचाने के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। जब मुझे प्रभु ने वो दर्शन दिया, जब मैं अध्ययन कर रहा था, मैं घुटनों पर आया, मेरे आंखों में आंसू थे और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हम अक्सर तेरी उस क्रूस की कथा को इतने हल्के में ले लेते हैं। हमको लगता है हाँ, यीशु नासरी आया था, क्रूस पर चला गया तो क्या हुआ, तीसरे दिन जीवित भी तो हुआ, प्रभु के दाहिनी ओर है, हम भी स्वर्ग में जाएंगे। कई बार प्रियो, आपके और मेरे जैसे लोग, मुझे आपके विषय में पता नहीं, परंतु कई बार मैं स्वयं यीशु नासरी के उस क्रूस की मृत्यु को बहुत हल्के में ले लेता हूँ। आमीन। विश्वास कीजिए, अगर एक छोटे से उकाब के बच्चे को बचाने के लिए उसकी माता उस हेलीकॉप्टर से भिड़ गई है जिसके विषय में वो कुछ भी नहीं जानती, कि अगर वो उसके विंग्स में अटक गई, उसके कांटे में अगर ये अटक गई तो इसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसकी परवाह बिना किए ये अपने बच्चे को बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर से भी भिड़ने के लिए तैयार है। प्रियो, हालेलुया। तो विश्वास कीजिए और सोचिए कि यीशु नासरी ऐसा ही मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम लोग सुरक्षा में रह सके, इसलिए उसने उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। वचन कहता है हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। वो जो निष्पाप मेमना था, वो निष्कलंक मेमना मेरे और आपके लिए पापी बन गया। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का आदर करना सीखिए। जब आप प्रभु का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपको उकाब के नाई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने इस पृथ्वी पर अब तक जन्मे हर मनुष्य के लिए, और जब तक वह दोबारा न आए तब तक जितने और लोग जन्म लेने वाले हैं, उन सबों के लिए उस क्रूस पर अपने बलिदान को दिया, ताकि वो मेरे पहले जो पीढ़ियाँ हो गई उनकी, और मेरे बाद आने वाली जो धर्मी पीढ़ी कहलाने वाली है, उन सारे लोगों के लिए एक ही बार उसने उस बलिदान को दिया और आपको और मुझे पवित्र कर दिया। हालेलुया। प्रियो, कितना अद्भुत बलिदान है। गीत गाने को बहुत आसान है, क्रूस एक मिसाल है जीवन के दान का, यीशु मसीह के प्यार का, उसके बलिदान का। हमको गाने के लिए बहुत ही आसान लगता है, बट जब मैं प्रभु ने मुझे उस दर्शन को, उस उकाब में, परमेश्वर ने उस उकाब में मुझे खुद को दिखाया, और उस जो उकाब का मुंह था उसमें प्रभु यीशु नासरी मुझे दिखे, और प्रभु यीशु नासरी को वो ह्यूज विंग्स आई सॉ, बहुत ही विशाल काय पंखों को प्रभु ने मुझे दिखाया, और उन पंखों के बीच में यीशु मसीह स्वयं थे, और वो जो छोटा सा बच्चा चूजा जो इधर उधर गर्दन हिला रहा था, प्रभु ने उस बच्चे में मुझे खुद के चेहरे को दिखाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु नासरी के वो विंग्स मेरे चारों ओर से मुझे बड़ी मजबूती के साथ कवर करके थे, और वो चारों तरफ देखते हुए मेरी सुरक्षा कर रहे थे। हालेलुया। जब मैंने वो दर्शन खुली आंखों से देखा, मैं घुटनों पर आया, मैंने सजदा किया, प्रभु की आराधना की, और कई समय तक प्रियो में ज़मीन पर लेटा पड़ा हुआ था सजदा किए हुए, कि परमेश्वर को जब खीले मारे गए, परमेश्वर को जब कांटों का ताज खोपा गया होगा, जब उसके पीठ पर उस कोड़े के साथ मांस का लोथा निकला होगा, कितनी तकलीफ परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सही है। प्रियो, हालेलुया। तो क्या हम थोड़ी सी बात उसकी नहीं मान सकते? क्या हम राई के दाने के इतना भी बराबर विश्वास नहीं कर सकते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप राई के दाने से भी बढ़कर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ गंभीरता से परमेश्वर के वचनों का मुझे और आपको अध्ययन करना जरूरी है।
हालेलुया। प्रियो, मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उस मादा उकाब ने उस हेलीकॉप्टर से भिड़ने की तैयारी दिखाई जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, जब यीशु मसीह के ऊपर थूका जा रहा था। परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से उसकी आत्मा को तैयार कर रहा था ताकि वो अधलोक में जाकर शैतान से उन अधलोक की पूंजियों को लेकर स्वर्ग में उसकी दाहिनी ओर विराजमान हो सके। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि जब वो तीसरे दिन जी उठा और जब वो स्वर्ग में उठाया गया तो अधलोक की पूंजियां मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के हाथ में थी। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको सहायता करे, आपकी मदद करे और इन बातों को हम समझकर औरों के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 900 साल पहले, अराउंड 930 ईयर्स बिफोर, ये 2020 चालू है तो यहाँ से आप 900 साल गिन लीजिए, तकरीबन 930 साल पहले प्रवासियों का एक बड़ा झुंड जो है वो उत्तर एरिज़ोना का एक कंट्री है, आप गूगल में उसको मैप में सर्च कर सकते हैं। नॉर्थ एरिज़ोना से एक तरफ बढ़ने लगा, लाइक दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ एरिज़ोना से ये जो एक प्रवासियों का ग्रुप था, पिलग्रिम्स थे, ये एक दिशा में बढ़ने लगे और वो उस स्थान को ढूंढ रहे थे जिसको वाचा की भूमि उनके भाषा में कहा जाता है। आपके लिए और मेरे लिए वाचा की भूमि कौन सी है? कनान, है ना, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश की ओर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और परमेश्वर ने अपने वायदे को इजराइलियों के साथ पूर्ण भी किया। आमीन। लेकिन जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था ईगल के बारे में या उकाब के बारे में, तो मैंने एक जर्नल में पढ़ा कि तकरीबन 900 साल पहले प्रवासियों का एक झुंड उत्तर एरिज़ोना की तरफ से ये ढूंढने के लिए बढ़ने लगा कि वाचा की भूमि कहाँ होनी चाहिए। और ये तकरीबन एक बहुत बड़ा झुंड था। ये संत लोग थे जिनको हम बोलते हैं सेंट्स थे, ये लोग सेंट थे और ये एक बड़ा झुंड था और ये उस खोज में निकला कि हमें वाचा की भूमि कहाँ मिलेगी। और वे कोलोराडो करके एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है ना, कोलोराडो करके एक नदी है, उस नदी को पार करके तकरीबन वो नदी की जो लंबाई है ना, दैट इज 1450 किलोमीटर्स, 1450 किलोमीटर्स। और ये उत्तर एरिज़ोना से ये ग्रुप निकलकर कोलोराडो नदी को क्रॉस करके तिब्रियास नामक एक टापू है, आप बाइबल में अध्ययन कीजिए तो तिब्रियास नामक टापू के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है। तो तिब्रियास नामक टापू को पार करके 1325 के करीब, अभी ये 2020 चालू है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना फटाफट लिखेंगे, 1325 के करीब में वो उस शहर में पहुंचे जो आज मैक्सिको सिटी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको फिर से एक बार बताऊं शॉर्ट में, 900 साल पहले संतों का एक झुंड उत्तर एरिज़ोना से कोलोराडो नदी को पार करके तिब्रियास नामक टापू से होकर ईस्वीसन माने ईसा मसीह के समय से के बाद, है ना, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट 1325 साल के लगभग ये एक स्थान पर पहुंचा जो स्थान आज मैक्सिको सिटी के नाम से जाना जाता है। हम सब मैक्सिको का नाम सुन चुके हैं और ये सब जो लोग थे उनके बारे में जर्नल बताता है कि ये सब धर्मी लोग थे, दे वेर ऑल सेंट्स एंड राइचस पीपल। और वो उस स्थान को ढूंढ रहे थे, उस खोज में लगे थे कि हम ऐसे स्थान पर अपना घर बनाएंगे जो वाचा की भूमि कहलाता है। आमीन। और वो ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पर दो तरीके के लोग रहते हैं, ये उनका मानना था ना, ये मेरा नहीं कहना है, ये जो जर्नल मैंने पढ़ा है उसके डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं ये आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी बात से कन्विंस हुआ, इसीलिए मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ प्रियो। और ये दो तरीके के लोगों को मानते थे, इनका ऐसा मानना था कि पृथ्वी पर दो ही तरीके के लोग रहते हैं। वन इज कार्नल मैन विच रिप्रेजेंट्स स्नेक, जो सर्प को दर्शाता है। कार्नल मैन सांसारिक मनुष्य जो हम बिब्लिकल लैंग्वेज में कहते हैं, या शारीरिक मनुष्य हम कहते हैं। ये दो ही लोग पृथ्वी पर रहते ऐसा मानते थे। वन इज सांसारिक मनुष्य, कार्नल मैन, विच रिप्रेजेंट्स स्नेक। तो आप आपके नोट्स में लिख सकते हैं कार्नल मैन इज इक्वल टू स्नेक। और दूसरा ये स्पिरिचुअल मैन को मानते थे।
अर्थात आत्मिक मनुष्य, स्पिरिचुअल मैन रिप्रेजेंट्स एन ईगल, उकाब, है ना। सो आप लिख सकते हैं कार्नल मैन इज इक्वल टू स्नेक, स्पिरिचुअल मैन इज इक्वल टू उकाब, है ना। यानी सांसारिक मनुष्य के सामने आप लिखिए सांप और आत्मिक मनुष्य उकाब, है ना, ताकि मैं आपको आगे समझाऊं तो आपको बड़ी आसानी से वो बात समझ में आ सके प्रियो। आमेन। सो इन्होंने क्या तय किया कि जिस वाचा की भूमि को वो ढूंढ रहे हैं, जहां वो अपने संपूर्ण जीवन को, अपनी आने वाली सारी पीढ़ियों को के लिए वहां पर निवास स्थान बना सके, वो वहां पर अपने घरों को, अपने घरौंदों को हमेशा के लिए उस स्थान पर स्थापित हो सके। और यह उनके हिसाब से, उनका ऐसा मानना था, उन सेंट्स का या उन संतों का ऐसा मानना था कि ये वो भूमि होगी जहां पर ये एक ऐसे उकाब को देखेंगे जिसने एक सांप को जकड़ा हुआ है। आमीन। ये इनका मानना था, मेरा ऐसा मानना नहीं है, ये इनका अध्ययन मैं आपको बता रहा हूँ। ये उस भूमि को ढूंढ रहे थे जहां पर ये उकाब को, एक सांप को जकड़े हुए या पकड़े हुए देखे, और जहां पर इनको वो लाइव दिखेगा वही स्थान इनके लिए वाचा की भूमि होगी, और उसी स्थान पर ये अपने घर परिवारों समेत हमेशा के लिए बस जाएंगे। ऐसी एक भूमि को ये लोग ढूंढ रहे थे, और ऐसा ढूंढते ढूंढते ये एक ऐसे स्थान की ओर आए। एक मनुष्य ने इनके मध्य में, एक ऐसा सेंट था, एक ऐसा संत था जिसको दूर से उकाब दिखाई दिया। उसने अपने पूरे पंखों को खोल कर रखा था, और उसका एक पंजा जो है, उसका एक पाँव जो है, उस पाँव के नीचे उसने एक सर्प को दबा कर रखा था, और ये जोर से चिल्ला रहे, आओ आओ देखो, वो वाचा की भूमि का स्थान हमको परमेश्वर ने दिखा दिया है, वो देखो उस उकाब ने उस सांप को जकड़ा हुआ है। और ये लोग दौड़ते हुए वहां पर गए, और जब इन्होंने उस उकाब को, उस सांप को जकड़े हुए देखा या पकड़े हुए देखा, तो इन्होंने उस स्थान को ही अपने लिए अपने घर बनाने का स्थान बनाया। और उन संतों के हिसाब से यह वह भूमि थी जहां धार्मिकता जो है वो दुष्टता पर विजय को प्राप्त कर चुकी थी। हालेलुया। वो लोग ऐसे ही जमीन को ढूंढ रहे थे, अर्थात धार्मिकता दुष्टता के ऊपर विजय को प्राप्त कर चुकी थी। अर्थात उकाब जो है वो धार्मिकता को दर्शाता है, और दुष्टता जो है वो सर्प को दर्शाती है, और इस धार्मिकता ने इस सर्प को जकड़कर इस पर विजय को प्राप्त कर लिया था। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। अकॉर्डिंग टू दिस पिलग्रिम्स that would represent the land where righteousness overcame wickedness। हालेलुया। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हिसाब से, उन संतों के झुंड के हिसाब से, ये वो स्थान था जहां पर righteousness overcame wickedness, धार्मिकता ने दुष्टता के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया था। अर्थात उकाब ने, जो स्वयं परमेश्वर को दर्शाता है, उसने इस सर्प को, जो शैतान का प्रतीक कहलाता है, उसको जकड़कर उस पर विजय को प्राप्त कर लिया था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप उस समय आप उन लोगों से पूछते कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतना बड़ा झुंड लेकर, तो वो लोग शायद आपको जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर वो आपको बोलते कि हम एक ऐसी भूमि को ढूंढ रहे हैं ब्रदर जहाँ पर हमको एक उकाब दिखाई देगा, वो सांप को पकड़ेगा, हम वहीं पर अपने घर बसाएंगे, तो आप उनको मूर्ख या पागल कहते। आमीन। मैं भी अगर आपके स्थान पर होता तो मैं भी उनको देखकर बोलता कि इनका ऊपर का माला खाली है, ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि जो उकाब जिस स्थान पर, कहाँ ढूंढते बैठेंगे पृथ्वी पर। परंतु प्रियो, वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। और प्रियो, ये विश्वास के साथ ये पूरा झुंड उस बात को ढूंढने के लिए, जो इनके अंदर विश्वास था, उस विश्वास को लेकर ये झुंड बढ़ता गया, और एक दिन परमेश्वर ने इनके विश्वास के द्वारा उनको उस स्थान तक लेकर गया जहां धार्मिकता ने दुष्टता पर विजय को प्राप्त कर लिया था। हालेलुया। और जब वो इस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने सब देखा, तो उन्होंने वहाँ पर अपने घरों को बसा लिया। और प्रियो, अगर आप मैक्सिको सिटी का अगर आप फ्लैग अगर देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप लोग गूगल में उसको अगर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। अगर आप मैक्सिको, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं देखता हूँ, शायद मैं आपको दिखा सकूँ। मैं जी, प्रेज़ गॉड।
मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मैं पता नहीं कितना क्लियर आपको दिखेगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिको का अगर आज आप फ्लैग देखते हो तो मैक्सिको का फ्लैग में आपको वही दिखेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। मैक्सिको का फ्लैग यहाँ जस्ट से अगर आप इसको देख सकते हैं तो आई डोंट नो हाउ क्लियरली आई कैन शो यू दिस, बट अगर आप इसको एकदम बारीकाई से देखेंगे ना, ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, ये ईगल है प्रियो, है ना, और उसने अपने हाथ में अपने पंजे में सांप को बांध कर रखा है। मैन आप आपके गूगल में ढूंढिएगा, और ये जो मैक्सिको सिटी के फ्लैग को अगर आप देखेंगे तो एक उकाब ने एक सर्प को पकड़ कर रखा है, ऐसा आपको दिखेगा। हालेलुया। सो प्रियो, वचन कहता है वो जो झुंड स्थान पर बस गया वो ये मानता है कि वो ये स्थान है जहाँ धार्मिकता की विजय हुई और दुष्टता को परमेश्वर ने हमेशा के लिए अपने पाँव के नीचे कुचल दिया। हालेलुया। हमारा समय आज समाप्त हो चुका है, हम फिर एक बार कल मिलेंगे, फिर और प्रभु हमको और गहराइयों में लेकर जाएगा। तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, वचन पर मनन कीजिए, इन उदाहरणों से कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए, प्रभु से ताज़ा मन्ना प्राप्त कीजिए। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर मेंटेन कीजिए। मैन प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हम फिर एक बार कल मिलेंगे।